ये बोलता है 32 का खाद्यान्न के लिए आदिवासी इकला का, जो भी यहाँ का है सभी का है, और उसी को आधार मार के हम लोग स्थानीय नीति बना के हम लोग नियोजन करेंगे। बीजेपी 18 साल क्या किया वो, 18 साल जो कुछ नहीं किया है और 2 साल में हिसाब मांग रहा। सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से जुड़ चुकी है। 32 कोई आदिवासी एकला नहीं है, यहाँ पर सब है, सभी समुदाय, ब्राह्मण भी है। और पिछले दरवाजे से ये अपने बड़े नेता को न्यायालय में भेजकर नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जिस दिन जनता इनकी समझ जाएगी, इन्हें दौड़ाएगी जनता। आज तक ये लोग सत्ता में रहते हुए जो किए कि राज्य की जनता के हितों अधिकारों को अनदेखा इन लोगों करने का काम किया। आज जब इनके कलेजे पर आज सांप लौट रहा है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से जुड़ चुकी है। नियोजन नीति स्पष्ट तो ये अब देख रहे हैं कि दूर दूर तक इन्हें नहीं दिख रहा है, ख्वाबों में भी दूर दूर तक सत्ता नहीं दिख रही है। तो ये बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं। क्या सरकार मिथिलेश जी नियोजन नीति स्पष्ट करने की बात कर रही है? रोजगार भी देंगे और रोजगार का देने का आईना इन्हें हम लोगों ने दिखा दिया है। और सभी जितने भी आज बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहे हैं, उनको ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और उनका हक अगर छीनाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीना है। जिस समय हम लोगों ने नियोजन नीति लागू की थी, उस समय ये क्यों विधानसभा में क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया? और पिछले दरवाजे से ये अपने बड़े नेता को न्यायालय में भेजकर नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जिस दिन जनता इनकी समझ जाएगी, इन्हें दौड़ाएगी जनता, इन्हें अपने क्षेत्र से लेकर और पूरे राज्य से बाहर करने का काम करेगी जनता। ये दोहरी नीति अपनाते हैं, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी से। मिथिलेश जी ये तो स्टेट पारा शिक्षकों की बात कर रहे हैं, आखिर आपका वादा क्या हुआ ये पूछ रही है बीजेपी। बीजेपी 18 साल क्या किया वो, दादा सामने देखकर बोलिएगा। 18 साल जो कुछ नहीं किया है और 2 साल में हिसाब मांग रहा। तो दादा आरोप प्रत्यारोप में तो नुकसान छात्रों का हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बीजेपी का नुकसान हो रहा है। कैसे दादा? उन लोग के पास मुद्दा विहीन हो चुका है। अच्छा, उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। दादा आज ये लोग कह रहे हैं कि आज भी सदन में हम हंगामा जारी रखेंगे, हम नहीं। उनका विचार है, उनका मौसा ही है। तो हम पहले ही क्या ज्ञान को ज्ञान दिया जा सकता है, ज्ञानी को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? इन्हें तो जानबूझ के करने वाला है सदन को बाधित करने के लिए, उसको कैसे समझाएगा? नियोजन नीति स्पष्ट करने को लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार को नियोजन नीति स्पष्ट करना चाहिए। वर्तमान में क्या नियोजन नीति है? नियोजन नीति पर वो बोलना नहीं चाहिए। जब हमने नियोजन नीति को लाया था, बीजेपी का केडर को हाईकोर्ट में यह करके उन लोग को उसको रद्द करवा दिया। कौन था वो? दादा सामने 19 को यूपी बिहार का, ये झारखंड का बीजेपी के नेता आदिवासी, ऐसे करके रद्द कर दिया। उसका बाद हमने यहाँ का झारखंड आंदोलन के समय से यहाँ का स्थानीय का परिभाषित करना है। तो 32 का खाद्यान्न को लेके, 32 कोई आदिवासी एकला नहीं है, यहाँ पर सब है, सभी समुदाय, ब्राह्मण भी है। तो कोई ये बोलता है 32 का खाद्यान्न के लिए आदिवासी इकला का, जो भी यहाँ का है सभी का है, और उसी को आधार मार के हम लोग स्थानीय नीति बना के हम लोग नियोजन करेंगे। यहाँ का भूमिपुत्र को 3rd और 4th क्लास में कौन गए थे बीजेपी के नेता?